तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन टैग्स सीखने जा रहे हैं। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने घरों में या अपने फ्रेंड्स के बीच किसी से बात करते हैं, कोई कथन या स्टेटमेंट कहते हैं, तो आप उस कथन या स्टेटमेंट का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं तो कई बार आप पूछ लेते हैं, माँ खाना तैयार है ना? या किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो आप पूछते हैं, कल हमने होमवर्क किया था ना? मान लीजिए आप अपने भाई से बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि आप बाजार गए थे ना? मैं ही आपसे बात करना चाह रहा हूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन टैग्स सीखना चाहते हैं ना? आप इन्हें भूलोगे नहीं ना? आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना? तो आपने नोटिस किया कि हर वाक्य के अंत में ना बोला जा रहा है। इस ना का अर्थ है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उससे पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर चाहते हैं। बस इसी पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर को क्वेश्चन टैग्स कहा जाता है। कई बार हिंदी में आप हाँ, हैं या हूं भी बोल देते हैं, पर उनका ट्रांसलेशन क्वेश्चन टैग्स के माध्यम से ही होगा। जैसे कई बार बोलते हैं, आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं? अब देखते हैं। When you expect an answer from someone, whether it is positive or negative, we use question tags. यानी जब आप किसी व्यक्ति से किसी आंसर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव की आशा करते हैं तो हम क्वेश्चन टैग्स का यूज किया करते हैं। इसके अंतर्गत जो वक्ता होते हैं, स्पीकर, अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रोता या लिसनर से भी अपनी बात की पुष्टि कराना चाहता है। अब जैसे देखते हैं एक दो क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन टैग्स सीखना चाहते हो ना? तुम इन्हें भूलोगे नहीं ना? वह शर्मा जी का पुत्र है ना? वह तुम्हें नहीं जानता है ना? इसी तरह, नाश्ता तैयार है ना? तुम अच्छे बच्चे हो ना? हमें ईमानदार होना चाहिए ना? बाहर घूमने चले ना? तुम इंग्लिश बोल सकते हो ना? तो अधिकतर हिंदी वाक्यों में ना लगा रहता है, पर कई बार आपने देखा होगा कि हाँ या है या हूं से भी बोल देते हैं, पर इनकी इंग्लिश क्वेश्चन टैग से ही बनेगी। तो जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, यू नो मी डोंट यू? तुम मुझे जानते हो ना? यू डोंट नो मी डू यू? तुम मुझे नहीं जानते हो ना? तो आपने इन सेंटेंसेस को देखने के बाद एक दो बातों पर ध्यान दिया। पहली बात कि क्वेश्चन टैग टेंस के अनुसार यूज किया जाता है। दूसरी बात, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का यूज किया जाता है। डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और यू प्रोनाउन। तीसरी बात, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो आपने ये बातें गौर की। अब नीचे कुछ रूल्स देखते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। इफ अ स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव एंड द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी यूज्ड विथ अ नेगेटिव स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट। इस एरो के साथ भी आप देख सकते हैं, इन एरो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। Question tags are used in statements, requests, commands और proposal. Question tag का यूज या तो कथन, निवेदन, आदेश या प्रस्ताव में किया जाता है। Pronouns and not nouns are used in question tags. आपको ये भी ध्यान रखना है, question tags में pronouns का यूज किया जाएगा, nouns का नहीं। For example, Anil went there, didn't he? अनिल वहां नहीं गया ना? तो आपने देख लिया, अनिल यहां पर नाउन है, उसके स्थान पर हमने ही का यूज कर दिया। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने डिड का यूज किया, अफर्मेटिव है तो हमने नॉट भी लगाया, तो डिडंट ही। पीपल डोंट लाइक सच मूवीज डू दे? लोग ऐसी फिल्में पसंद नहीं करते ना? एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आरंट दे? पशु खेत में चर रहे हैं ना?
तो आपने देखा एनिमल्स नाउन है, उसके स्थान पर दे का यूज किया गया है। द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, इजंट इट? शेर एक जंगली पशु होता है ना? अब इधर लिखा हुआ है helping verbs and pronouns are used in the question tags and helping verbs are used as per tenses. Helping verbs are generally used in their contracted forms, short forms. आपको ये क्लियर हो चुकी है बात कि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है और प्रोनाउंस का, और हेल्पिंग वर्ब्स अपने शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स संक्षिप्त रूप में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लेफ्ट दिस सिटी, हैजंट ही? उसने यह शहर छोड़ दिया है ना। अब यहां पर द फॉलोइंग आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड देयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, यहां पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं और उनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, तो इनको आपको देखकर याद कर लेना है। डू नॉट, डजंट, टेंस, ये टेंसेस लिखे हुए हैं, ये उनकी हेल्पिंग वर्ब्स। डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, इस तरह से ये सारे टेंसेस के लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। और ये मॉडल्स की लिखी हुई हैं। अब यहां से रूल्स शुरू हो जाते हैं, वन बाय वन हम रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट रूल है when the subject of the statement or request in the question tag is none, anyone, anybody, nobody, everybody, someone, everyone, the subject of the question tag is he or they। तो आपको ये क्लियर हो गया है, यदि किसी स्टेटमेंट में ये सब्जेक्ट दिए गए हों तो उस स्टेटमेंट के क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही या दे होगा। अब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। नन हेट्स हिम, डज ही? उससे कोई भी घृणा नहीं करता है ना। समवन कॉल्ड यू, डिडंट दे? तुम्हें किसी ने बुलाया ना। एनीवन कैन लर्न क्वेश्चन टैग्स, कैंट दे? कोई भी क्वेश्चन टैग सीख सकता है ना। एवरीबडी फॉलोज हिम, डू दे? हर कोई उसका अनुसरण करता है ना। तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक काम और किया है इसमें कि हर सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में उसकी हिंदी भी लिख दी है, ताकि यदि कोई सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगे तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। तो आपको क्लियर। अब रूल सेकंड है, if the subject of the statement or request in the question tag is none of us, some of us, all of us, one of us, most of us, the subject of the question tag will be we। यानी स्टेटमेंट में इतने सब्जेक्ट हों तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट we यानी WE होगा। फॉर एग्जाम्पल, none of us failed, did we? all of us are happy, aren't we? Rule number third, if the subject of the statement or request in the question tag is all of you, some of you, one of you, most of you, none of you, the subject of the question tag will be you। For example, all of you brought this book, didn't you? Most of you were late, weren't you? None of you need this certificate, need you? Rule number 4, if the subject of the statement or request in the question tag is all of them, some of them, none of them, one of them, most of them, the subject of the question tag will be they। For example, all of them made mistakes, didn't they? One of them helps you, do they? Question. Rule number 5, if nothing, something, anything, everything are used as a subject in a statement, the subject of the statement of the question tag will be it। अगर स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में इतने वर्ड्स यूज किए गए हैं, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो उस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। फॉर एग्जाम्पल, everything is okay, isn't it? Nothing was in good condition, was it? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स नाम दिया है। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। आइए देखते। If the subject of a statement is I am and the statement is positive, the question tag will be aren't I and not am not I or amn't I। ये आपको क्लियर हो गया है। अगर किसी स्टेटमेंट में, सेंटेंस में
सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद एम तो यूज होगा ही, और यदि वह सेंटेंस या स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में आरंट आई का यूज होगा, एम नॉट आई नहीं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आरंट आई। अब इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी एम आई, यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया है तो फिर एम आई का यूज किया जाएगा। आई एम नॉट अ टीचर, एम आई। रूल नंबर सेकंड, दूसरा रूल, if the statement contains words such as few, little, scarcely, hardly, hardly ever, never, neither, seldom, under no circumstances, etc., it is considered a negative statement and followed by an affirmative or positive question tag. अगर किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में इतने वर्ड्स दिए गए हों तो उस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन वर्ड्स को नेगेटिव समझा जाता है। ये इन वर्ड्स की हिंदी मैंने यहाँ रेड कलर में आपके लिए लिख दी है, आप इनको देख लीजिए। अब एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओनली फ्यू आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, आर दे? You hardly miss your morning walk, do you? Under no circumstances can I park your car here, can I? He never acts like a decent student, does he? Next rule, rule number third. When the subject of the statement is that or this, the pronoun in the question tag will be it. That और this सब्जेक्ट होने पर प्रोनाउन इट क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट की तरह आता है। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट, isn't it? That wasn't so difficult, was it? Rule next. If the subject of the statement is these or those, the pronoun of the question tag is they. अगर these और those है तो they का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लूरल होते हैं। These were very expensive glasswares, weren't they? Those are not important questions, are they? Rule number 5. When the subject of the statement is there, the pronoun in the question tag is again there. There से शुरू हुआ हो कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग में भी there का यूज होगा। There is a stationery shop at the corner, isn't there? There won't be any problem, will there? There was only one car in the parking area, wasn't there? There wasn't any employee at the office, was there? Rule number 6. If the statement is possessive and has helping verbs has or have, the question tags both with have and do can be used. तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि यदि सेंटेंस पजेसिव हो, पजेसिव यानी अधिकार व्यक्त करने वाला, तो उसके क्वेश्चन टैग में या तो हैव का यूज किया जा सकता है या डू। देखिए, योर फादर हैज 3 मोबाइल फोन्स, हैजंट ही और डजंट ही। तो जिस सेंटेंस में हैज और हैव का यूज पजेसिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाया जाता है उसमें या तो हैजंट यानी हैज का यूज भी हो सकता है या डज और डू का यूज भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एक और एग्जांपल, यू हैव माय मोबाइल फोन नंबर, हैवंट यू और डोंट यू। शी हैजंट अ बैंक अकाउंट, हैज शी, डज शी। दे हैव अ लैपटॉप, हैवंट दे और डोंट दे। अब यहां नोट लिखा हुआ है, डू इज प्रेफर्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, यानी अमेरिकन इंग्लिश में डू का अधिक यूज किया जाता है, अन इंग्लिश में हैज या हैव का यूज किया जाता है। एक दूसरा नोट, फॉर देयर पास्ट फॉर्म हैड, अगर हैज और हैव का पास्ट दिया हुआ हो हैड, हैडंट और डिड विल बी यूज्ड, तो या तो हैडंट का यूज किया जाएगा या डिड का। ही हैड अ ट्रबल, हैडंट ही और डिडंट ही।
Next, rule number 7. If a statement has have to and has to, the question tag is do or does. यदि किसी स्टेटमेंट या सेंटेंस में हैज टू या हैव टू हो तो डू या डज का यूज सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी हैज टू कुक फूड फॉर 15 persons, डजंट शी? दे डोंट हैव टू वेट फॉर यू, डू दे? ही डिडंट हैव टू पे द पेनल्टी, डिड ही? You have to wake up early in the morning, don't you? Next rule, rule number 8. Did is used in the question tag with their past form had to. यदि had to have to का past यूज किया गया हो तो उनके लिए had to का यूज किया जाता है। She had to apologize to her boss for her rude behavior, didn't she? Rule number 9. If a statement has some introductory phrases such as I think, I believe, I hope, I suppose, I am afraid, I am sure, I suspect, it appears that, it seems that, it looks as if, as far as I remember, as far as I can see. अगर किसी सेंटेंस में इतनी फ्रेजेज दी गई हों तो क्वेश्चन टैग इन फ्रेजेज के अनुसार, इन फ्रेजेज के टेंस के अनुसार नहीं बनेगा, बल्कि इनके बाद आने वाले स्टेटमेंट के टेंस के अनुसार क्वेश्चन टैग का यूज किया जाएगा। देखिए, आई थिंक यू रिवील्ड एवरीथिंग टू हिम, डिडंट यू? आपने देखा कि आई थिंक यहां पर एक टेंस है प्रेजेंट का और दूसरा यू रिवील्ड एवरीथिंग टू हिम दूसरा टेंस है पास्ट का। तो आपने इसमें क्वेश्चन टैग डिडंट यू पीछे आने वाले टेंस के अनुसार लगाया है, आई थिंक के अनुसार नहीं लगाया। इस बात को ध्यान रखना है आपको कि इन फ्रेजेज के साथ इनके बाद आने वाले सेंटेंस के अनुसार क्वेश्चन टैग बनेगा। आई थिंक यू आर सीरियस, आरंट यू? आई डोंट सपोज शी इज विलिंग टू कोऑपरेट विथ यू, इज शी? अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये फ्रेज नेगेटिव हो गई है तो इस पूरे सेंटेंस को नेगेटिव माना जाएगा, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। यानी अगर ये फ्रेज, कोई भी फ्रेज नेगेटिव हो जाए जो ऊपर दी हुई हैं, तो आपको क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाना है। इस पर आपको ध्यान देना है। आई डोंट होप यू विल पास दिस ईयर, विल यू? I don't think anyone can save him, can they? I am afraid you may fail, mayn't you? I believe he won't disturb me, will he? It appears that you are playing ducks and drakes, aren't you? It seems that she has rejected his offer, hasn't she? अब यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, For the phrase you know that, the question tag is don't you. तो आपको याद रखना है, यदि किसी सेंटेंस में यू नो दैट लिखा हुआ है, ये फ्रेज लिखी हुई है, तो उसके लिए आपको डोंट यू क्वेश्चन टैग का यूज करना है। नेक्स्ट रूल, नीड नीड्स इन द स्टेटमेंट टेक डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन टैग एंड यूज टू टेक्स डिडंट। यदि किसी स्टेटमेंट में नीड या नीड्स हैं तो या तो डोंट का यूज होगा या डजंट। अगर यूज टू दिया गया है तो डिडंट का यूज किया जाएगा। देखिए, शी नीड्स सम मनी, डजंट शी? ही यूज्ड टू विजिट मी एवरी डे, डिडंट ही? अब 11 नंबर रूल, ये इंपॉर्टेंट है। इफ एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस अ पॉजिटिव रिक्वेस्ट और कमांड, द क्वेश्चन टैग इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी विल यू या वांट यू। तो आपको ये क्लियर हुआ है कि अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है और उसमें पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड है तो या तो विल यू लगाया जाएगा या वांट यू। अब इंपेरेटिव क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिससे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या उसे ऑर्डर देते हैं या कई बार किसी को सजेस्ट करते हैं या कई बार एडवाइस देते हैं, वो सब इंपेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो जैसे आपने किसी से कह दिया गेट आउट, ये ऑर्डर हो गया। आपने किसी से कह दिया प्लीज सिट डाउन, ये रिक्वेस्ट हो गई। आपने किसी से कह दिया टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, ये एडवाइस हो गई।
तो यहां आपको ये चीज क्लियर हुई है कि यदि कोई स्टेटमेंट में रिक्वेस्ट या कमांड है और वो पॉजिटिव है तो आपको या तो विल यू लगाना है या वॉन्ट यू, यानी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, विल यू और वॉन्ट यू। एक और एग्जाम्पल, राइट एन एसे ऑन पोल्यूशन, विल यू और वॉन्ट यू। But if the statement is negative, the question tag will be positive only, will you। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि वही स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो आपको केवल पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, विल यू। एक और एग्जाम्पल, डू नॉट टॉर्चर देम, विल यू। एक और नोट लिखा हुआ है, इन द पॉजिटिव इंपेरेटिव्स वी कैन ऑल्सो यूज कैन यू, कैंट यू, कुड यू। For example, stop annoying me, can you? Rule number next, when the statement begins with let and expresses a proposal or suggestion, we use shall we as the question tag। अगर कोई स्टेटमेंट लेट से प्रारंभ हुआ हो और उससे प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो तो आपको shall we का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, let us learn English, shall we? Let us take some rest, shall we? But if the statement with let expresses permission, we use will you in the question tag। लेकिन यदि कोई स्टेटमेंट let से शुरू हुआ हो और उससे परमिशन का बोध हो रहा हो तो हमें केवल will you का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, let me go out, will you? Let them park their car here, will you? अब यहां पर ये देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ अस इज यूज्ड आफ्टर लेट, यूज शैल बी, एंड इफ मी, हिम, हर, देम और सम अदर वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर लेट, यूज विल यू इन द क्वेश्चन टैग। अगर लेट के बाद अस का यूज किया गया हो तो हमेशा शैल वी का यूज करें, और अगर कुछ और वर्ड्स हों जैसे मी, हिम या कोई और वर्ड्स तो लेट के बाद विल यू का यूज करें। क्योंकि लेट के बाद अगर आपको ये वर्ड्स मिले तो ये परमिशन शो करते हैं, और लेट के बाद अस मिले तो ये कोई प्रपोजल शो करता है। तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 13, if the subject of the statement is one, the question tag will also be one। अगर one से सेंटेंस शुरू हुआ है तो क्वेश्चन टैग में भी one ही आएगा। One can help him, can't one? For a singular non-living noun, the question tag is it। This book is useful, isn't it? For plural noun, it is they। These books are useful, aren't they? For singular person, it is he or she, and for plural, it is they। अगर कोई पर्सन दिया गया हो और सिंगुलर हो तो या तो ही का यूज होगा या शी का, और प्लूरल के लिए दे का यूज किया जाएगा। लास्ट रूल है, इफ अ मॉडल वर्ब हैज बी, इट इज ओमिटेड। यू मस्ट बी पेशेंट, मस्टंट यू। अगर किसी मॉडल के बाद बी का यूज किया गया हो तो उस बी को क्वेश्चन टैग बनाते समय रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जैसे यू मस्ट बी पेशेंट, मस्टंट यू बी नहीं होगा। तो इस तरह से आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े जो इंपॉर्टेंट हैं कि हर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन टैग्स पूछे जाते हैं। अब यहां पर कुछ एक्सरसाइजेज मैंने दी हुई हैं, इन एक्सरसाइजेज को आपको अटेम्प्ट करना है और कमेंट्स के माध्यम से इनके आंसर्स आपको खुद लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज देखिए, आप वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करें और इनके आंसर्स आप लिखें। तो क्वेश्चन टैग्स पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है
तो अपने फ्रेंड्स को बताएं, सबको शेयर करें। अगर खराब लगा तो वो हमें बताएं इसमें क्या कमी लगी। नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा या आपको कमेंट्स के माध्यम से बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए फिर लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।